नमस्ते। चलिए आज के इस खास एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आज हम उस विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं जो ये बताता है कि आखिर दुनिया के सबसे सफल लोग उन्हीं 24 घंटों में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं जो हम सबके पास होते हैं। तो अक्सर एक सवाल उठता है, क्या मास्क, गेट्स या आइंस्टीन जैसे महान लोगों के पास दिन में 30 घंटे होते हैं? बिल्कुल नहीं। असली अंतर इसमें नहीं है कि कोई कितनी ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि इस बात में है कि इंसान अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है। जरा इस नंबर पर गौर करें, 60,000। न्यूरोसाइंस के अनुसार एक इंसान का दिमाग हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार पैदा करता है। और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर केवल भटकाव या बेकार की चिंताएं होती हैं। सोचिए, अगर इस पर कंट्रोल न रखा जाए तो दिमाग ही इंसान को कंट्रोल करने लगता है। और यहीं से एक बेहद जरूरी मंत्र निकल कर आता है, ट्रेन योर माइंड और इट विल ट्रेन यू। मतलब अपने दिमाग को खुद ट्रेन करना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग ही हमें कंट्रोल करने लगेगा। असल में अपने दिमाग पर पूरी महारत हासिल करना ही सफलता का सबसे बड़ा और असली रहस्य है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सफल लोगों का रहस्य, शरीर और दिमाग का कनेक्शन, फोकस और तनाव का प्रबंधन, याददाश्त मजबूत करने के तरीके, सीखने की जिज्ञासा और आखिर में इस विज्ञान को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारे। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जो है सफल लोगों का रहस्य। अगर हम महान लोगों की आदतों को देखें, जैसे आइंस्टीन की लंबी सैर, बिल गेट्स के थिंक वीक्स या एलन मस्क के फोकस्ड टाइम ब्लॉक्स, तो एक बात साफ हो जाती है, ये लोग सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं करते, बल्कि ये ब्रेन साइंस को गहराई से समझते हैं। ये लोग पूरी तरह से भटकाव से बचते हैं ताकि एकदम डीप थिंकिंग वाले मोड में जा सकें। अब आते हैं हमारे दूसरे और बड़े ही दिलचस्प हिस्से पर, शरीर और दिमाग का गहरा कनेक्शन। दिमाग का पहला नियम कहता है कि शरीर के मूवमेंट से ब्रेन पावर बढ़ती है। अक्सर देखा गया है कि लगातार 8-10 घंटे बैठे रहना दिमाग की धार को एकदम कुंद कर देता है, लेकिन सिर्फ 40 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट की एक छोटी सी सैर मस्तिष्क में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ा देती है। शायद यही वजह थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन को लंबी सैर करना इतना पसंद था। और इसके साथ आता है चौथा नियम, नींद इंसान को अधिक स्मार्ट बनाती है। इसे 2 छात्रों के उदाहरण से समझते हैं। छात्र ए सिर्फ 4-5 घंटे सोता है और रात 3 बजे तक पढ़ता है। नतीजा, अगले दिन थकान महसूस होती है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। वहीं छात्र बी रात 10-11 बजे सोकर 7-8 घंटे की पूरी नींद लेता है, जिससे उसकी मेमोरी कहीं ज्यादा बेहतर और शार्प होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को अच्छे से व्यवस्थित करता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, जो आज के डिजिटल युग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फोकस और तनाव का प्रबंधन। दिमाग का दूसरा नियम बड़ा सीधा है। हमारे दिमाग को अटेंशन यानी फोकस बहुत पसंद है। अक्सर हम मानते हैं कि मल्टीटास्किंग अच्छी बात है, लेकिन असल में ये प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह नष्ट कर देती है, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन या भटकाव के बाद वापस फोकस पाने में दिमाग को 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। इसीलिए बड़े बड़े सफल लोग डीप वर्क करते हैं, जहां बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाया जाता है। इसी से जुड़ा है 5वां नियम, तनाव हमारी कार्य क्षमता को खत्म कर देता है। लगातार स्ट्रेस में रहने से प्रोडक्टिविटी गिरती है और सही फैसले लेने की क्षमता धुंधली पड़ जाती है। इसके समाधान बहुत ही आसान है, जैसे 10 मिनट की सैर, गहरी सांसें लेना, प्रकृति के बीच टहलना या रोजाना ध्यान लगाना। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिमाग को शांत करने और परफॉर्मेंस वापस पाने के लिए इन्हीं छोटे छोटे ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे पड़ाव की, अपनी याददाश्त को मजबूत कैसे करें। तीसरा नियम कहता है कि हमारी याददाश्त कनेक्शंस यानी जुड़ाव पर काम करती है। अगर हम अलग अलग शब्द लें, जैसे सेब, कुत्ता और कार, तो ये बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर हम इन्हें एक विजुअल कहानी में बदल दें, जैसे एक कार में बैठकर सेब खाता हुआ एक कुत्ता। अब यह अजीब सी कहानी दिमाग में एकदम छप गई ना। बस यही सीक्रेट है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छठा नियम कहता है, दिमाग को तस्वीरें बहुत पसंद हैं। सिर्फ लिखे हुए टेक्स्ट की तुलना में हमारा दिमाग किसी भी विजुअल जानकारी, जैसे ग्राफ, चार्ट या फोटो को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। विजुअल लर्निंग से कोई भी मुश्किल विषय तुरंत आसान बन जाता है। मेमोरी का 7वां नियम है, याद रखने के लिए दोहराएं। कहा भी जाता है कि रिवीजन ही सीखने की असली जननी है। ठीक वैसे ही जैसे किसी नए गाने को बार बार सुनने पर उसके बोल अपने आप याद हो जाते हैं। अगर दिन 1 को पढ़ी गई जानकारी दिन 3 और फिर दिन 7 को दोहराई जाए तो वो सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर सुरक्षित हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें पड़ाव पर, जो है सीखने की जिज्ञासा। 8वां नियम बेहद दिलचस्प है। जिज्ञासा हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाती है।
क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ऑनलाइन कोई सस्पेंस वाला टाइटल देखकर तुरंत क्लिक करने का मन करता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग को बिना जवाब वाले सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आते। जब तक किसी सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर उसी पर फोकस करता है। और अंत में हमारा छठा और सबसे अहम पड़ाव, इस पूरे विज्ञान को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें। यहाँ एक बहुत ही जादुई नंबर है 21। विज्ञान कहता है कि अगर कोई भी इंसान इन वैज्ञानिक नियमों का सिर्फ 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करे तो उसका फोकस कई गुना बढ़ जाएगा। दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम करने लगेगा और प्रोडक्टिविटी में कमाल का उछाल देखने को मिलेगा। तो इस पूरे एनालिसिस को हम एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या दिमाग अपने मालिक को कंट्रोल करेगा या फिर मालिक खुद अपने दिमाग को कंट्रोल करेगा? सही ज्ञान वाकई में पूरी जिंदगी बदल सकता है। इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर कोई भी अपने दिमाग का असली आर्किटेक्ट बन सकता है। ऐसे ही और भी शानदार एनालिसिस के लिए साथ बने रहें और सीखते रहें।